फैज़ान हूँ और मैं आज आपको अपना घर का होम नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँगा। इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे पास सिस्को का 2960 कैटलिस्ट एस सीरीज़ में स्विच लगा हुआ है। ये 20 Gbps अपलिंक में और नॉर्मल पोर्ट्स में ये 1 Gbps तक सपोर्टेड है। गीगाबिट स्विच है ये, और ये PoE प्लस है, यानी कि पावर ओवर इथरनेट भी ये प्रोवाइड करता है। अगर आप अडाप्टर के साथ पावर नहीं देना चाहते, ये सिंपली ये केबल्स के साथ भी पावर प्रोवाइड करता है अप्लाइंसेस को। उसके बाद मेरे पास ये है बफेलो, ये सेंट्रल स्टोरेज है। ये 4 हार्ड ड्राइव तक सपोर्ट करता है। इसके अंदर मैं अप टू 4 टेराबाइट 4000 GB तक भी हार्ड ड्राइव लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करूँ तो फिर 4 टेराबाइट की 4 मॉड्यूल यानी 16000 GB तक इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। करंटली मेरे पास अभी इसमें 2 हार्ड ड्राइव लगी हैं जो कि 1 टेराबाइट की हैं दोनों। एक WDU है और सेकंड मेरे पास है Seagate है बाराकोडा। रिकमेंडेड यही होता है कि आप इसमें एक ही ब्रांड की सभी हार्ड ड्राइव्स को लगा लें, वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। वेल, मैं इसको कर रहा हूँ बंद। साथ में CCTV मेरे पास आगे हैं, DVR, उसका XVR DVR, स्मार्ट TV डिवाइस पिक्सल मेरे पास 25 Mbps का फाइबर का कनेक्शन है। और इसके अलावा राउटर है मेरे पास लिंकसिस का, जो कि AC राउटर है और 5 GHz तक सपोर्टेड है, 2.5 GHz, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त राउटर है और ये एक कमर्शियल इस्तेमाल के लिए राउटर आता है। वेल, आप इसको देख सकते हैं, ये मॉडल है ये 8500, जो कि ऑलमोस्ट 40,000 का सिर्फ राउटर है। और उसके बाद हम बात करते हैं, मेरे पास UPS से नीचे इसी में अभी प्रॉपर्ली हमने कोई नेटवर्क कैबिनेट नहीं लगाई। अच्छा, ये राउटर के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं। राउटर ये मैंने इसलिए लगाया था कि हमारे घर के जो वाईफाई कनेक्शन है वो कम से कम 10 से 12 या 13-14 भी कनेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट राउटर बहुत स्लो हो जाता है। मेरे पास पहले भी पीछे के राउटर। अच्छा, तो बात हो रही थी राउटर की, हम राउटर पे थे, तो राउटर के बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूँ कि ये राउटर मैंने इधर आए पहले तो मैं आपको राउटर दिखाता हूँ मॉडल इसका कौन सा है। ये 4 एंटीनाज में लिंकसिस का बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल राउटर है, जो कि अगर आपके मल्टीपल कनेक्शन है मोर देन 15, 16, 20, 32, ये तकरीबन आपके 100 कनेक्शन सपोर्ट करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमर्शियल राउटर है जो कि मैंने लगाया। इसके साथ मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई है, इसके पीछे USB पोर्ट है। ये हार्ड ड्राइव मैंने इसको 500 GB की लगाई है। अब ये भी एक तरह की नेटवर्क अटैच स्टोरेज बन चुकी है। एक तो बफेलो जो नीचे मैंने कनेक्ट की है वो तो खैर एक्सट्रीम है ना, जिसके अंदर अब बहुत बड़ी स्टोरेज है। ये राउटर ना सिर्फ इसकी क्वालिटी ये है कि ये राउटर शेयर्ड कनेक्शन ही आपको देता है। जब भी वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे तो ये आपको डेडिकेटेड स्पीड देगा, जिससे आपका वाईफाई कनेक्शन कभी भी स्लो डाउन नहीं होगा। डजेंट मैटर कि आप कितने कनेक्शंस कनेक्टेड हैं, घर के मैक्सिमम 20 से 25 हो जाएंगे, 100 तक ये सपोर्टेड है। तो क्या होगा कि जो भी कनेक्ट इसके साथ होगा उसको डेडिकेटेड स्पीड देगा। उसके अलावा नेटवर्क अटैच स्टोरेज इसमें है। फिर उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उस राउटर की हमने बात कर ली। अब हमने अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, वाईफाई एक्सटेंड करना है। वाईफाई एक्सटेंड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि वो उसको किस तरह से करते हैं, लेकिन फिजिकली हम क्या करेंगे उसमें। हमारे पास एक राउटर है TP-Link का, ठीक है। ये जो TP-Link का राउटर है ये वैसे 4G राउटर है, सिम भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 4 लैन कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी वाइज है तो ये भी खैर इतना कोई सस्ता नहीं है। ये भी 14-14,500 का राउटर है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये उसके बराबर नहीं है, उससे काफ़ी नीचे है। बट ये कि मैंने सिर्फ अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, इसलिए मैं इसको अपर पोर्शन पे लगाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए हमारे पास ये केबल है कम्प्लीटली। ये केबल यहाँ से डक्ट से होती हुई जा रही है ऊपर, तो उसको भी हम फिक्स करेंगे। थोड़ा सा केबल का भी आप देख सकते हैं कंजस्टेड है काफ़ी, उसको भी फिक्स करेंगे। लेकिन ये केबल हमारे पास है कैटेगरी 6 की FTP। ये शील्डेड है, प्योर कॉपर है और इसकी 25 ईयर्स गारंटी है। वैसे तो ये लाइफ टाइम है। और ये अच्छा ये जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, एक केबल हमारे पास इस वक्त 2 जो है ना केबल्स हैं, वो है तो कैटेगरी 6 ही है, लेकिन उसके हमने 2 सेगमेंट्स बनाए हैं। एक सेगमेंट हम यूज़ करेंगे रूम के लिए, जहाँ पे मेरा PC है, PC के साथ इसको कनेक्ट करूँगा। सेकंड केबल वाईफाई एक्सटेंड करने के लिए ऊपर जाएगी, ऊपर पोर्शन पे, जिसके साथ ये TP-Link का राउटर लगा के मैं वाईफाई को एक्सटेंड करूँगा। लेकिन केबल के बारे में बताता चलूँ कि ये केबल हमारे पास कैटेगरी 6 की है। कैटेगरी 6 इथरनेट FTP है, शील्डेड है, प्योर कॉपर है और इसकी 25 ईयर्स वेंडर गारंटी है। जबकि ये लाइफ टाइम
ही चलती हैं, ये कभी नहीं मतलब प्रॉब्लम करती। इसकी क्वालिटी ये है कि ये आपका 10 Gbps तक आपको अपलिंक में स्पीड प्रोवाइड करती हैं, 39 मीटर तक। उससे अगर आप बात करें नॉर्मली होम यूज़ के लिए, तो अगर जिस तरह मेरे पास नेटवर्क अटैच स्टोरेज भी है, मेरे पास बाकायदा राउटर के साथ अलग से मैंने स्टोरेज लगाई, तो वो जो लैन से एक्सेस करने की स्पीड है डाटा शेयरिंग की, वो स्पीड मेरी एटलीस्ट 700-800 Mbps तक चली जाती है। नॉर्मली प्रैक्टिकली देखा गया ये 400 ऑनवर्ड टू 500 तक जाती है। उसकी वजह ये होती है कि सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव है उसकी भी रीड एंड राइट कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उससे ऊपर नहीं आती। लेकिन वेंडर आपको जो प्रॉमिस करता है वो करता है 1 Gbps नॉर्मली लैन में, जबकि अगर आप बात करें अपलिंक भी, क्योंकि ये कैटलिस्ट के ऊपर अपलिंक भी है, तो अपलिंक में वो 10 Gbps तक जाती है स्पीड। लेकिन फिर उसके लिए आपको हार्डवेयर भी सारा अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। वो इसको क्रिम्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग टूल, और हमारे पास कनेक्टर है RJ45, और क्रॉस ओवर में हम इसकी जो है कोडिंग करेंगे। क्रॉस ओवर में कोडिंग करने के बाद इसको मैं करूँगा क्रिम्प कनेक्टर के साथ लगाने के बाद, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से करते हैं। कलर कोडिंग भी मैं आपको बताता हूँ। कलर कोडिंग नॉर्मली जो हम उसके लिए रखते हैं, कलर कोडिंग करते हैं उसके लिए होती है वाइट ऑरेंज ऑरेंज, देन हमारे पास होती है वाइट ग्रीन, देन होती है ब्लू, देन हमारे पास आएगी वाइट ब्लू, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वाइट ब्लू के बाद ग्रीन आ जाती है। ग्रीन के बाद हमारे पास आती है वाइट ब्राउन और ब्राउन। अगर मैं इनको इकट्ठा करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। ये देखिएगा ज़रा, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। ये हमारे पास क्रॉस ओवर कोडिंग है। अब इसको मैं क्रिम्प करने वाला हूँ कनेक्टर के साथ लगा के। अच्छा तो दोस्तों ये देखिएगा, मैंने इसको कनेक्टर में जो है वो कोडिंग करने के बाद क्रॉस ओवर में मैंने कनेक्टर में इसको इंसर्ट तो कर दिया है। और देख लीजिएगा कि आपने कोई गैप नहीं नीचे से छोड़ना। एहतियात के तौर पे मैंने इसकी जो शील्ड थी वो भी नहीं रिमूव की। उसकी वजह है कि ये सिग्नल मिनिमम मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप हो, और मैंने शील्ड को भी लगा रहने दिया है। साथ में मैंने इसको जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली शील्ड तक, जो रबड़ शील्ड है बाहर की, उस तक इंसर्ट किया अंदर, ताकि वो स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाए। अब मैं क्रिम्प करने लगा हूँ इसको, ठीक है। क्रिम्प जब करते हैं तो ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं कॉपर में जो आपको कंडक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये कंडक्टर्स अभी वायर हैं। जब क्रिम्प करूँगा तो ये कंडक्टर्स वायर में पंच हो जाएंगे। पंच होने से क्या होगा कि ये कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी प्रॉपरली। क्रिम्पिंग इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारे पास क्रिम्पिंग टूल है। इसको 8 यहाँ पे पेयर्स मेंशन है, 6 पेयर्स, 8 पेयर्स, और उसके बाद हमारे पास 4 पेयर्स हैं। ये हमारे पास 8 पेयर्स है। तो 8 पेयर्स के लिए मैं इसको 8 पेयर्स वाली साइड पे इंसर्ट करूँगा क्रिम्प करने के लिए। तो ये देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया मैंने प्रॉपरली, ये ऊपर से देख रहे हैं। अब ये देखिएगा कि ये कंडक्टर्स इसके यहाँ से पंच हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने हल्का से यहाँ से इसको प्रेस किया और केबल आराम से बाहर ले लिया। अब ये प्रॉपरली क्रिम्प हो चुकी है। मैं इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लूँगा हला के कि ये ओके है जी, ये स्ट्रॉन्ग है, ये प्रॉपरली हो गई है। अच्छा तो दोस्तों ये हमारे पास केबल टेस्टर है। केबल को टेस्ट करने के लिए हमने RJ45 कनेक्टर्स के दोनों केबल्स के दोनों एंड को क्रिम्प कर दिया है, ठीक है। मैंने फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी यहाँ पे केबल टेप लगा दी है, इलेक्ट्रिकल टेप, जस्ट कि वो लूज़ ना हो कनेक्शन कभी। वेल अब इसको करते हैं टेस्ट। टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक हमारे पास रिमोट एंड होता है, सेकंड मेन केबल टेस्टर टूल होता है। तो रिमोट एंड होता है दूसरे एंड पे चेक करने के लिए, और मेन अलग एक दूसरे एंड पे टेस्ट करने के लिए। तो दोनों को कनेक्ट करना है RJ45 पोर्ट के साथ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ RJ45 के साथ। अब ये दोनों एंड मेरे पास कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से बटन प्रेस करूँगा और चेक करूँगा कि वो मुझे कनेक्टेड का ऑप्शन देता है कि नहीं। अगर कनेक्ट हो जाता तो सक्सेसफुली मेरा कनेक्शन हो चुका होगा। ये देख रहे हैं यहाँ से कनेक्टेड आ रहा है, सारी वायर्स कनेक्टेड है, प्रॉपरली अलाइंड है। दोबारा प्रेस किया मैंने, कनेक्टेड आ रहा है। चलो अच्छा व्यूवर्स, मैंने इस केबल का एक एंड अपने सिस्को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है।
अभी ये एक लाइट इसकी ऑरेंज है, ठीक है, लैन पोर्ट नंबर 4 पे लगाया मैंने इसको, अभी ऑरेंज है। तो ये तकरीबन 1 मिनट लेती है ग्रीन होने में। जैसे ये ग्रीन होगी तो उसका मतलब कि कनेक्टिविटी सक्सेसफुली आपकी हो चुकी है एक डिवाइस के साथ इसकी। तो ये कुछ टाइम लेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी। ये देखें, देखा आपने, ये ग्रीन हो गई है। अब चलते हैं CPU एंड के ऊपर और चेक करते हैं क्या 1 Gbps स्पीड इसकी हो चुकी है नहीं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको दिखाना था कि ये जो वायर मैंने चेंज किया है कैटेगरी 6 में, इसकी वजह क्या थी, मैंने किस वजह से चेंज किया है। अच्छा, बेसिकली वजह ये थी कि मेरे लोकल नेटवर्क पे, जो कि मैंने एक होम नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ सारा, उसके अंदर इंटरनेट की स्पीड तो अच्छी आ जाती है, क्योंकि उसमें डाउनलोडिंग या ट्रांसफ़र रेट कोई इतना ख़ास नहीं होता। जबकि अगर डाटा जो लैन पे अवेलेबल है, जैसे नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइसेस हैं या आपस में हमने शेयरिंग करनी है डिवाइस, उसमें स्पीड बड़ी स्लो आती थी। तो वो उसकी वजह ये थी कि कैटेगरी 5 केबल जो यूज़ हो रही थी वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी, जिस वजह से वो 100 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं आती थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि अब क्या फ़र्क पड़ा है कैटेगरी 6 केबल इस्तेमाल करने से हमारे लैन के ऊपर। ठीक है, गीगाबिट मेरा नेटवर्क कंट्रोलर कार्ड है सिस्टम के अंदर, और केबल भी 1 Gbps पोर्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 Gbps ट्रांसफ़र रेट मुझे मिल रहा है। स्पीड मेरी जो लैन की स्पीड है वो 1 Gbps में हो चुकी है, जिसका अल्टीमेटली मुझे ये बेनिफिट हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मेरी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेजेस हैं, अगर इसमें मैं कुछ डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि चलें मैं किसी एक फ़ोल्डर को देख लूँ कितने GB का है मेरे पास, ये 28 GB का तकरीबन डाटा है। मैं इसमें से कुछ डाटा कॉपी करता हूँ और कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कितनी स्पीड हमें अब मिल रही है। पहले 8-9 Mbps आती थी, तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें। अच्छा, ये छोटी फाइल्स में तो खैर इस तरह होता है, स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, 31 और इंक्रीज़ कर रही है, 50 Mbps, 44, 48, 62 Mbps तक चलेगी ये स्पीड, 58 तक, 47। अच्छा, एज़ कम्पेयर टू 9 Mbps, 10 Mbps, अगर आप बात करें 60 Mbps, 70 Mbps, जो कि इससे कम से कम 5 या 6 गुना ज़्यादा स्पीड है। तो 1 Gbps में हमें अपग्रेड करने का फ़ायदा ये मिला कि हमारी लैन के ऊपर जो डाटा शेयरिंग स्पीड है, डाटा एक्सेस रीड स्पीड है, वो हमारी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अब छोटी फाइल्स पे तो स्पीड वेरी करती है बड़ी स्पीड से, लेकिन अगर आपके पास कोई 3-4 GB की एक ही फ़ाइल है, आप उसको टेस्ट करेंगे तो स्पीड अल्टीमेटली आपकी 100 Mbps भी क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ फिनिश, और थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास बैक पे है पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। इसके अंदर टोटल 12 कनेक्शन करने के लिए हमारे पास 12 सॉकेट्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है, और ये सॉकेट्स एक्चुअली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक ग्रुप में 6 सॉकेट्स है, दूसरे में भी 6 सॉकेट्स हैं। हर ग्रुप को आप इसके पावर ऑन ऑफ बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये इस वक्त ऑन है और ये मैंने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया है, जबकि दूसरा अभी इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। ये वाले 6, सिर्फ 3 कनेक्शंस मेरे यहाँ से यूज़ हो रहे हैं। तो ये 6 का एक ग्रुप अलग है, वो 6 का अलग है। A और B में इसको डिवाइड किया गया है। ये PDU है, कमर्शियल यूज़ के लिए होता है। अगर आपके पास नेटवर्क सर्वर माउंट है, तो आप नेटवर्क सर्वर कैबिनेट है तो आप उसमें भी इसको माउंट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको दीवार के साथ ही ड्रिल करके लगा दिया था, और ऊपर मेरे पास एक्सटेंशन है जिसको मैंने PDU से आउटपुट दे के मैनेज किया हुआ सारा। और ये सब सारा सेटअप मेरा UPS पे बैकअप पे रन हो रहा है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो पुरानी केबल मैं यूज़ कर रहा था वो कैटेगरी 5 थी, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी में थी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी 5 की केबल है और ये UTP है, यानी ये अनशील्डेड है। और ये बहुत ही लो क्वालिटी की केबल थी, जो कि हमें सिर्फ 100 Mbps स्पीड प्रोवाइड कर रही थी। अब इस केबल को हमने कैटेगरी 6 केबल के साथ रिप्लेस किया, जिसे हमें 1 Gbps स्पीड मिली है लैन में। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक एंड तो कनेक्ट कर दिया सिस्को स्विच के साथ, दूसरा जो है वो हमने
इसका पावर अडाप्टर राउटर का भी लगा दिया और यहाँ पे नेटवर्क कैटेगरी 6 केबल भी हमने क्लैम्प के साथ सिंपली लगा दी हुई है, ठीक है। और ये राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब हमने वाईफाई को एक्सटेंड कर दिया हुआ है, तो वाईफाई की रेंज इंक्रीज़ हो गई है। हम इसका SSID और पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे, वो सेम ही रहेगा जो कि नीचे वाले राउटर का है, जिससे क्या होगा, वाईफाई एक्सटेंड हो जाएगा। यानी कि आपको वाईफाई का यूज़र नेम पासवर्ड अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम यूज़र नेम पासवर्ड जो दूसरे वाईफाई राउटर के लिए वही इसके लिए भी है। तो आप बेशक घर में जहाँ पे मर्जी जाएं, ऊपर नीचे आपका इंटरनेट एक्सटेंडेड है। अब आपका सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ऊपर जाएंगे तो ये कवर कर लेगा, नीचे जाएंगे तो दूसरा राउटर कवर कर लेगा इसको। तो ये सिंपल सेटअप हमने एक लगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये तमाम केबल्स रिमूव कर दी हैं जो कि कैटेगरी 5 में थी। लो क्वालिटी केबल्स थी, इनकी कंडक्टिविटी भी अच्छी नहीं थी और ये लेटेंसी रेट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही थी, जैसे 60-70। तो हमने इसको कैटेगरी 5E के साथ रिप्लेस कर दिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। तो उससे क्या हुआ कि लेटेंसी रिड्यूस हो गई है, जिससे हमें ज़्यादा जो है वो रिड्यूस लेटेंसी रेट मिल रहा है, जो कि नेटवर्क स्पीड के लिए बहुत बेहतर होती है। तो ये सभी केबल्स हमने रिमूव कर दी हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने नेटवर्क अपना सेटअप कर लिया है और उसके बाद हमने ये केबल जो थी ना, जो हमारे पास पुरानी वाली थी जिसमें डिफरेंट कैटेगरी 5 की केबल्स थी लो क्वालिटी में, वो हमने रिप्लेस कर दी सभी कैटेगरी 5E के साथ। और 5E वाज इनफ फॉर दैट प्लेस, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी हम कैटेगरी 6 यहाँ पर लगाए, क्योंकि ये स्मॉल से सेगमेंट हमने बनाए हैं जो कि लेटेंसी को रिड्यूस करेंगे। ऑब्वियसली हमने कनेक्टर्स भी हमने कैटेगरी 6 के इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे कैट 5E के साथ। तो ये मेरी तमाम डिवाइसेस से स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। तो आपको वीडियो से अंदाज़ा हो चुका होगा। जी तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंची रहें। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और हम आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। Thank you.